हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो हम लोग का सीरीज अभी चल रहा है उसी के नेक्स्ट यानी कि आगे वाला क्वेश्चंस को। और आगे जो क्वेश्चंस आज जो हम लोग देखने वाले हैं 43 नंबर से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले भी आप देख लिए होंगे वीडियो, अगर पहले वाला देखते आ रहे होंगे तो सारा वीडियो में आपका सारा टाइप होते चल रहा है। टोटल जो भी क्वेश्चन आपको लिया गया है प्रीवियस पेपर का ही है। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप बारीकी से एक बार पढ़िए। तो क्वेश्चन जो दिया गया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा से यानी अपोजिट साइड से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आते हुए एक आदमी को कितनी देर में पार कर जाएगी। यानी कि आदमी की इसमें गति दे दिया गया, कितना दिया गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस इसको तो निकालना है समय। तो समय इक्वल टू आप जानते हैं कि दूरी बटा क्या होता है, चाल। ठीक है, तो दूरी जो दे दिया गया है, जो दूरी क्या हो जाएगा, ट्रेन जो लंबी है, ट्रेन की लंबाई कितना दिया गया है 270, तो 270 ले लेंगे। ठीक है, और व्यक्ति में तो लंबाई होता ही नहीं है, तो प्लस अगर रहता कुछ, अगर ट्रेन रहता तो उसको जोड़ते, तो व्यक्ति के लंबाई को क्या लेंगे हम लोग 0, वही हो जाएगा। डायरेक्शन क्या है आपका, अपोजिट है, कितना है 25 और प्लस कर दीजिएगा कितना 2। ठीक है, तो 25 और 2 कितना हो जाएगा 27। तो डायरेक्ट इस तरीका से लिख दीजिए 27। लेकिन 27 जो है आपका किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, और ऊपर क्या में है, मीटर में। ऑप्शन पे अगर एक नजर आप देखते हैं तो ऑप्शन भी हम लोग को किस में दिया गया है, सेकंड में। ठीक है, तो इसको किस में चेंज कीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5 बटा कितना से गुना करते हैं हम लोग, 18 से। ठीक है, तो 18 कहाँ लेके चल जाते हैं, ऊपर। ठीक है, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से आप 18। अब इसी को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा, 10 बार में। 5 से इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 2 बार में। 18 दूना कितना चलाया, 36। यही चलाएगा हम लोग का कितना सेकेंड, 36 सेकेंड। कितना देर में पार कर जाएगी, 36 सेकेंड में। यानी 36 सेकेंड में ट्रेन क्या हो जाएगी, पार हो जाएगी अपने लंबाई के बराबर। तब व्यक्ति भी यानी कि आदमी भी पार हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए और हम लोग अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी इसी तरह बारीकी से पढ़िए जैसे पहले आप पढ़े थे, और सेम उसी टाइप का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो दिया गया है 135 मीटर लंबी ट्रेन 49 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चल रही है। वह कितने समय में उस व्यक्ति को पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। ठीक है, सेम वही है, निकालना है समय। ठीक है, तो समय निकालना है, बार बार लिखना नहीं है। तो दूरी बटा क्या होता है आपका चाल, तो दूरी क्या हो जाएगा 135 जो ट्रेन की लंबाई है। व्यक्ति में लंबाई होता नहीं है। ठीक है, अब देखिए तो दोनों के जोड़ दीजिएगा 49 और प्लस कितना जोड़िएगा 5, तो कितना चलाएगा 54 होगा ना। अभी किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा तो 5, नीचे लिखते 18 तो इसको लेके चल जाते हैं ऊपर। ठीक है, अब इससे इसको अगर कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो कितना बार में, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। अगर 3 5 15, अगर जानते होंगे तब 15 नामा कितना से कट जाएगा, 9 बार में आपका कट जाएगा। 15 नामा 35 से, तो कितना सेकेंड आपका चलाएगा 9 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी नंबर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, सेम उसी टाइप का आपका प्रश्न था जो इससे पहले वाला 43 बनाए थे। तो चलिए और हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 सेकेंड में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से विपरीत, दर यानी चाल से, स्पीड आप ध्यान दीजिएगा, दर से विपरीत दिशा में चलने वाला एक आदमी को पार करती है। ट्रेन की गति क्या है। ठीक है, ट्रेन की, इसमें किसका गति निकालना है, ट्रेन की गति। और व्यक्ति के समझिए कि आदमी के चाल कितना दे दिया गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बस आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कैसे ज्ञात कीजिएगा, आप जानते हैं दूरी, दूरी इक्वल टू क्या होता है चाल, और गुने क्या होता है समय। ठीक है, आपको लिख दे रहे हैं समझने के लिए। अब दूरी कितना कितना हो जाएगा 200, कितना ले लीजिएगा 40। आदमी यानी व्यक्ति में तो दूरी होगा नहीं। ठीक है, तो दूरी यानी कि लंबाई नहीं होगा, तो उसको तो प्लस करेंगे नहीं। इस अगर रहता तो ट्रेन रहता तो प्लस करते उसको भी, तो दूरी वही रह गया ट्रेन की लंबाई कितना 240।
अब चाल देखते हैं, तो चाल कितना आपका दे दिया गया है, 3 किलोमीटर आदमी के है। ट्रेन के चाल ले लेते हैं x, अपोजिट साइड में है इसलिए जोड़ लिए, ठीक है। अब देखिए इसको अब क्या करेंगे हम लोग, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो सबसे पहले इसको किस में चेंज कीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि इस पट्टी यूनिट जो है से किस में है, मीटर में है। तो 5/18 से इसमें आप गुना कर लीजिए, 5/18 से आप गुना कर लीजिए। अब समय कितना है आपका, तो समय दिया गया है 10 सेकेंड, इस 10 से गुना कर लीजिए। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। अब देखिए इस 0 से इसको कैंसिल आउट आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब तो कैंसिल आउट होगा नहीं, तो इस 18 से इस 24 में गुना कर दीजिए। तो 18 में अगर 24 से अगर गुना करते हैं तो 18 को कितना हो जाएगा, 72। 18 दूना कितना हो गया, 36, और 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43 होगा ना, यानी 400 कितना आ गया, 32। अब देखिए इससे 5 में इससे इंटू कीजिए, तो 3 बचे कितना चलाएगा, 15। ये आपका कितना चलाएगा, 5x होगा ना, 5x। समझ रहे होंगे। अब इस 5 को इसमें से माइनस आप कीजिएगा 432 में से, तो 432 में से अगर आप 15 माइनस कीजिएगा तो 400 कितना आपका चलाएगा, 17, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, 5x। अब यही x के वैल्यू जब निकालिएगा तो कितना आपका चलाएगा, 417/5 होगा ना। अब कैंसिल आउट इसको कीजिए, कैंसिल आउट अगर करते हैं तो 8 बचे कितना हो जाएगा, 40। अब देखना है एक नज़र ऑप्शन पे, तो देखिए 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, पॉइंट में जाएगा, दोनों में है। तो 8 बचे कितना हो गया, 40। अब हो जाएगा कितना, 17 होगा ना। तो 3 बचे कितना हो गया, 15, यानी कि 83। तो 83 आ जाएगा आपका कौन सा, डी नंबर। पूरा कभी भी नहीं देखना है, लेकिन अगर देखते हैं तो 83, फिर बच जाएगा आपका 2 पॉइंट दीजिएगा 0, तो पंचों को कितना हो जाएगा, 20, यानी 83 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कहीं भी इस पे डाउट नहीं होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड और पहले भी हम लोग प्रश्न बना चुके हैं, पहले वाला भी प्रश्न आप देख ही चुके हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले क्या करना है, बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि इस बार जो आपका टाइप जो है से चेंज है। तो देखिए पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले प्रश्न को। एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे 2 व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, इसमें आपको क्या बताना है, ट्रेन की लंबाई आपको बताना है। देखिए इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ट्रेन की जो लंबाई है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई जो है से x है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए x है, तो व्यक्ति में जानते हैं कि लंबाई नहीं होता है, और उसको कितना सेकंड में पार कर जाता है, 9 सेकंड में, ठीक है। पहला व्यक्ति को ट्रेन कितना सेकंड में, 9 सेकंड। तो दूरी हो गया, दूरी जब भी हम लोग लेंगे तो किस में लेंगे, मीटर में लेंगे, क्योंकि यहाँ समय जो दिया गया है किस में दिया गया है, सेकंड में। समझ रहे हैं ना। तो x मीटर हम लोग मान लिए ट्रेन की लंबाई है, तो दूरी बटा क्या हो गया, समय चाल हो जाएगा। और डायरेक्शन जो 2 व्यक्ति के पार करता है, तब व्यक्ति के पार करता है, और इसमें ध्यान दीजिएगा तो ट्रेन के भी चाल आपको नहीं दिया गया है। तो ट्रेन की चाल हम लोग मान लेते हैं कि y किलोमीटर प्रति घंटा। समझते चलना है सबसे पहले बारीकी से, y है, ठीक है। अब y है तो इसमें से अगर पहला का कितना, पहला व्यक्ति के चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और सेम डायरेक्शन में जब चलता है तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं। तो इस बार क्या करेंगे, माइनस। अब देखिए यहाँ मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा आपका, चाल हो जाएगा, और इधर क्या आपका है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको भी इक्वल करने के लिए 5 बटा कितना से गुना कर लेंगे, 18 से। समझ रहे होंगे मेरी बात को। अब देखिए इसको करना है, तो x के अगर आपको वैल्यू अगर निकालने के लिए रहे तो इस 9 को कहाँ लेके चल जाइएगा, इनटू में हो जाएगा ना, इधर भाग में है। तो x इक्वल टू इस तरीका से समझने के लिए एक स्टेप आपको बढ़ा दे रहे हैं ना, तो पेपर में कभी भी आपको बढ़ाना नहीं है। इसको कहाँ लेके चल जाएंगे हम लोग, 9। इस तरीका से मान लेते हैं कि इक्वेशन समझने के लिए हम लोग ले लेते हैं 1, ठीक है। सेम उसी कंडीशन है, 2 व्यक्ति के पार करता है, तो दूसरा के लिए भी क्या करेंगे, तो ट्रेन की लंबाई रहेगा x, समय इस बार कितना है आपका 10 सेकेंड, ठीक है। y हम लोग के चाल हो गया, ट्रेन के चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा व्यक्ति के चाल कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस बार कितना माइनस करेंगे, 4, और इसको भी हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5/18 से गुना कर देंगे। अब देखिए इस 10 को भी इधर हम लोग गुना कर लेते हैं,
ठीक है, जैसे इस तरीका से करें तो यही आप समझ लीजिए। तो x इक्वल टू यहाँ इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 होगा ना, इधर से भाग में जाएगा तो इधर में क्या हो जाएगा गुना में। समझ गए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन हम लोग का क्या हो गया 2। अब देखिए x है x है तो दोनों के क्या करना है, दोनों इक्वेशन के इक्वल कर लीजिए, नहीं बराबर कर लीजिए। कहने का मतलब हुआ कि y-2 लिख सकते हैं हम लोग कितना 5/18 गुने कितना लिख सकते हैं 9, और इसके इक्वल भी इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं y माइनस हो जाएगा आपका 4 इंटू 5 बटा कितना कीजिएगा 18 इंटू कितना कर दीजिएगा इस बार 10, है ना 10 यही है। अब देखिए कैंसिल आउट, देखिए तो 5/8 और 5/8 तो इसको यहाँ से ही कैंसिल आउट आप कर सकते हैं आसानी से, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। अब 9 से इसमें गुना कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 ये कितना हो जाएगा 9 दूना 18, अगर 10 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10y, और ये कितना आपका चलाएगा तो ये हो जाएगा आपका 40। समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। बस अब y के वैल्यू निकालिए, तो y के जब वैल्यू निकालिएगा तो इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो माइनस कितना चलाएगा y, और इस तरफ माइनस कितना है माइनस तो प्लस में चल जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 22, माइनस माइनस कैंसिल, वही y के वैल्यू हम लोग का कितना चलाया 22, और ये 22 जो आया है तो किस में आएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, कितना में 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब y के वैल्यू हम लोग की निकल गया है, ठीक है। अब y के वैल्यू जब निकाल दीजिएगा, अब कोई वैल्यू में इसमें निकालना है किसका लंबाई निकालना है, तो बस इसमें कोई इक्वेशन इसमें रख लीजिए या इसमें कोई में भी रख के आप आसानी से बना सकते हैं, चाहे 1 में तो इसी में रख लेते हैं हम लोग। तो 22 में से कितना माइनस कर दीजिएगा 4, ठीक है। तो 22 में से 4 माइनस कीजिएगा तो कितना चलाएगा 18, ठीक है, और 18 5 बटा कितना हो गया 18 गुने कितना हो जाएगा 10, तो इससे इसको कैंसिल आउट कर दिए तो 10 बचे कितना हो जाएगा 50, यानी कि ट्रेन की लंबाई जो होगा से कितना होगा 50 मीटर, क्योंकि x के वैल्यू हम लोग उतना ही मांगे थे। इस इक्वेशन में भी हम लोग रख के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। अब जिसे इसमें से 22 में से फिर 2 माइनस कीजिएगा 20 आपका चलाएगा, कैंसिल आउट कर लीजिएगा चलाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका आसान था, 22 में से 4 घट गया कितना हो गया 18, यहाँ y के वैल्यू रखे हैं ध्यान दीजिएगा, ठीक है 18। अब इसमें से 18 तक कितना हो जाएगा ये 5 बटा आपका 18, ठीक है, और गुने कितना था 10। अब इसी को क्या टैपीटी कैंसिल आउट किया था कितना मीटर चला है आपका 50 मीटर। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। थोड़ा आपका क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न में हमेशा स्टूडेंट्स पेपर में उलझता है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न पे हमेशा 1-2 बार और प्रैक्टिस कर दीजिएगा, तो आपका पेपर में इस टाइप का प्रश्न कभी भी छूटेगा नहीं। तो चाहते हैं तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।